अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बादशाह का गुलाम फरार हो गया। इस गुलाम को हर जगह तलाश किया गया, लेकिन वो ऐसा होशियार निकला कि किसी के हाथ न आया। इस दौर में गुलाम का यूं मालिक के घर से फरार होना एक संगीन जुर्म तस्वुर किया जाता था। मफरूर गुलाम जब भी गिरफ्तार होता उसे कत्ल कर दिया जाता था। बादशाह का ये गुलाम भी एक अरसा तक रोपोश रहा और इसे कोई ठिकाना ना मिला जहां वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता। इस पर हर वक्त यही खौफतारी रहता कि बादशाह के सिपाही आएंगे और इसे पकड़ कर ले जाएंगे। इस गुलाम ने इस बेसुकूनी से निजात पाने के लिए फ़ैसला किया कि मुझे बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर अपनी इस गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। शायद इसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला रहम डाल दे और वो मुझे माफ़ कर दे। वो गुलाम इस सोच के साथ बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और नहायत आजिज़ी के साथ अपनी इस गुस्ताखी की माफ़ी मांगी। बादशाह को चूंकि इस गुलाम से नफरत हो चुकी थी, इसलिए इसने इसे देखते ही हुक्म जारी किया कि इसको कत्ल कर दिया जाए। जल्लाद ने इस गुलाम को पकड़ा और कत्लगाह की जानिब लेकर चला। इस गुलाम की आंखों के आगे कत्ल का हुक्म सुनकर अंधेरा छा चुका था। इसे यकीन था कि अब चंद लम्हों बाद इसका सर कलम कर दिया जाएगा। इस गुलाम ने अपने हवास को काबू में किया और बारगाह इलाही में यूं दुआ की, ए अल्लाह तू जानता है मुझे, मैं बेगुनाह कत्ल किया जा रहा हूँ और बादशाह को इसके गुनाह की सज़ा न देना। मैं इसे अपना खून माफ़ करता हूँ कि मैंने एक अरसा तक इसका नमक खाया है। जल्लाद और बादशाह के मुसाहिबों के लिए ये अजीब बात थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जिसे मौत की सज़ा दी जाती थी वो बादशाह को बुरा भला कहता था और खूब गालियाँ सुनाता था। बादशाह के कानों में जब इस गुलाम की फरियाद पहुंची तो वो इसकी वफादारी से खुश हुआ और इसके कत्ल का हुक्म वापस लेते हुए इसे आज़ाद करने का हुक्म जारी किया। फिर बादशाह ने इस गुलाम को अपने मुसाहिबों में शामिल कर लिया और खूब इनाम और इकराम से नवाजा। ये होती है अच्छी सोच और बुरी सोच में फ़र्क वाली बात।